क्या मुस्लिम नेताओं को सिर्फ मुस्लिमों का वोट चाहिए? प्यारे भाइयों, आजादी के बाद से लेकर अब तक हम तमाम ये शिकायत करते रहे कि भाजपा ने हमको लूटा, कांग्रेस ने हमें मारा, आरजेडी ने हमें वो हक नहीं दिया, जेडीयू ने हमें कुछ हक नहीं दिया, बसपा सपा ने हमेशा लूटा। लेकिन क्या कभी हमारे जहन में ये सवाल आया कि हम अपना जिनको कायद समझते हैं, जिनको रहनुमा समझकर आंख बंद करके वोट देते रहे, मुस्लिम रहनुमा के नाम पर वोट देते रहे, उन्होंने हमारे लिए क्या किया? उनको हमने पार्लियामेंट में पहुंचाया, उन्होंने हमारी आवाज कितनी ऊपर तक पहुंचाई? हद तो ये है कि एक बेचारी मासूम सी औरत जो पेट से है, हमल से है, जो अपने देश का संविधान बचाने के लिए, एनआरसी और सीए के खिलाफ लोगों के हक को बचाने के लिए खड़ी हुई थी, आज वो जेल में बंद है। लेकिन कितने मुस्लिम रहनुमाओं ने उस लड़की के लिए, उसके बचाव के लिए, एक मासूम के लिए आवाज बुलंद की? कब तक दूसरों की तरफ देखते रहेंगे? हम कब तक ये कहते रहेंगे कि हमने सेकुलर के नाम पर उस पार्टी को वोट दिया था, उसने नहीं किया? अरे हमने आपको भी वोट दिया था, आपने क्या किया? दीपक चौरसिया ने ट्विटर हैंडल से केरल में हथनी की हत्या हुई, जो बहुत ही बेहद खतरनाक और शर्मिंदा करने वाला काम था, जिसके लिए तमाम लोग गमजदा है और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। लेकिन दीपक चौरसिया ने बगैर किसी फैक्ट के, जानकारी के, तंजीम शेख और अमजद अली मुस्लिमों का नाम लेकर ट्वीट किया कि ये दोनों मुजरिम है। कितने मुस्लिम नेताओं ने उसके खिलाफ एफआईआर कराया? कितने लोगों ने एफआईआर कराया? कहां है वो जिनको हम जिताकर भेजते हैं इसलिए कि वो हमारे हैं? अगर वो एफआईआर करते तो क्या वो फिर दोबारा ऐसा काम करने का सोचेगा? नहीं सोचेगा। लेकिन हमने नहीं किया, फिर वो ऐसा करेगा। और ऐसा करने की वजह से, मिसलीड होने की वजह से, गलत खबर जाने की वजह से एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलती है। तो सच लाने के लिए तो हमने आपको जिताया था। आखिर कितने मुस्लिम नेताओं ने मुसलमानों के लिए काम किया है? हर स्टेट में क्या इतना पैसा नहीं है कि हर स्टेट में एक ऐसी यूनिवर्सिटी खोला जाए जहां पे गरीब मुसलमान के बच्चे जो टैलेंटेड है, जिनके अंदर सलाहियत है, वो पढ़कर आगे नाम रोशन करे, मुल्क का नाम रोशन करे, कौम का नाम रोशन करे? क्या इतना पैसा हमारे लीडरों के पास नहीं है? कहा तो ये जाता है कि एक मुखिया के पास इतना पैसा होता है जो अपनी खानदान को संभाल सकता है। तो क्या एमपी, एमएलसी, एमएलए वगैरह के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक हर स्टेट में एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाए जहां पे गरीब मुसलमान के बच्चे पढ़ सके? क्या उनके पास इतना पैसा नहीं है कि एक ऐसा चैनल मीडिया का बनाए जिसके बल पे मुसलमान अपनी आवाज को पूरी दुनिया में फैला सके? क्या इतना पैसा नहीं है? लेकिन वो करना नहीं चाहते। आज सीमांचल की बात होती है कि सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, सबसे बदतर हालत है, लेकिन हकीकत यह भी है कि वहां पे हमेशा मुस्लिम लीडरों ने लीड किया है। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो सीमांचल को एक नमूना बना देते दूसरों के लिए कि जहां पे हम रहते हैं वहां पे गुलजार कर देते हैं? खैर, एक इंसान है जो आज भी अगली सफ में नजर आता है। हम उनसे जितना इख्तिलाफ कर ले, जो भी कह ले, बीजेपी के सेकंड पार्टी कह ले, लेकिन उन्होंने एक आवाज बनने की कोशिश की है। अगर काश इसी तरीके से सब लोग उनके पीछे चलते तो हमारी ये हालत नहीं होती। जरूरत है हमें समझने की। आज हम अगरचे असदुद्दीन ओवैसी से लाख इख्तिलाफ कर ले, लेकिन वही एक शख्स है जो हमारे लिए, हमारी कौम के लिए और पूरे मुल्क के लिए आवाज बनकर उभरता हुआ नजर आ रहा है। आज इस बीमारी में भी, इस आफत के घड़ी में भी जिस तरीके से गरीबों को राशन उन्होंने बांटा है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा मुस्लिम नेता नजर नहीं आता जो उनके आगे पीछे नजर आए। तो हमें खुद सोचने की जरूरत है और सवाल करने की जरूरत है। हम सिर्फ मोदी भक्त नहीं होते, हम भी अगर सवाल नहीं कर रहे तो हम भी भक्त कहलाएंगे। लीडर सिर्फ किसी कौम के एक शख्स का नाम नहीं होता, लीडर सिर्फ अपने रिश्तेदार में रहने वाले का नाम नहीं होता, बल्कि लीडर नाम होता है एक सोच का, एक फिक्र का, जिसकी ये सोच हो कि हम अपने मुल्क की, अपनी रियाया की, अपने लोगों की तरक्की करें। उसमें ये नहीं देखता कि वो किस कास्ट से हैं, किस धर्म से है, बल्कि सिर्फ उसको ये फिक्र होती है कि हमें अपने मुल्क को चमन कैसे बनाना है। तो ज़रूरत है हमें खुद से उठने की और सवाल करने की। जब तक हम सबसे सवाल नहीं करेंगे, हम इसी तरह पीटे जाते रहेंगे। तो हमें ज़रूरत है अपने हक को मांगने की। अगर हमें हक नहीं मिलता है तो हमें छीन के लेने की जरूरत है।